सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक की नई कहानी जो प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है और जिसका शीर्षक है परीक्षा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। परीक्षा। क्या जानेंगे क्या सीखेंगे। पहला, आम आदमी के प्रति संवेदना रखना एवं उनकी सहायता करना। दूसरा, आडंबर या झूठा दिखावा ना करना, अपनी असलियत ना छिपाना। कभी भी झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए इंसान को, और अपनी असलियत को, हम क्या हैं, इसको कभी नहीं छिपाना चाहिए। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, सावधानी तथा समझदारी से गुणों की परख करना। इंसान को कभी भी अपनी समझदारी के हिसाब से लोगों के गुणों को परखना चाहिए। अब शुरू करते हैं। आओ करें तैयारी। अपनी कक्षा के मॉनिटर के चुनाव के लिए एक विज्ञापन बनाइए। इस पद के लिए आपको कैसा उम्मीदवार चाहिए तथा उसमें किन किन गुणों का होना आवश्यक है, बिंदु लिखिए। बच्चों, नीचे कुछ खाली स्थान छोड़ा गया है जिसमें आपको वो गुण लिखना है जो आपकी कक्षा में आपको मॉनिटर उम्मीदवार के लिए चाहिए। आप अपनी कक्षा में किस तरह के मॉनिटर उम्मीदवार चाहते हैं और उसमें किन किन गुणों का होना आवश्यक है, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। जो आपको समझ में आएगा कि कौन सा गुण होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके गुण एक दूसरे से मेल ही खाता हो। किसी को कोई गुण चाहिए, किसी को कोई चाहिए, तो जिसको जो चाहिए आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की, दीन बंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 वर्षों तक की है। अब मेरी अवस्था, एक शब्द है अवस्था, अवस्था का अर्थ होता है आयु। तो रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह जब बूढ़े हो गए तो उन्होंने महाराज से जाके विनती की कि मैंने 40 वर्षों तक आपकी सेवा की है, पर अब मेरी अवस्था जो है, उम्र जो है, आयु जो है वो ढल गई है। तो राजकाज संभालने की शक्ति नहीं है अब हम में। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी ज़िंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। तो बच्चों, इससे पहले कुछ शब्द दिए गए हैं जिसको आप पढ़िए। तो पहला शब्द है दीवान। दीवान का अर्थ है मंत्री। अवस्था, अवस्था का अर्थ है उम्र या फिर आयु। नेक नामी, नेक नामी का अर्थ है अच्छा नाम, प्रसिद्ध। अनुभवशील, अनुभवशील मतलब जिसे अनुभव या तजुर्बा हो। हृष्ट पुष्ट मतलब स्वस्थ और तंदुरुस्त। मुल्क, मुल्क का अर्थ है देश। अब नसीब, नसीब का अर्थ है भाग्य। और महानुभाव, महानुभाव का अर्थ है सज्जन या महापुरुष। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से, इन सबों को आप याद कर लेंगे। अब क्या है कि नेक नामी मिट्टी में मिल जाएगी। तो जब रियासत देवगढ़ के दीवान बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपने महाराज से विनती की कि महाराज, अब जो भी मैंने आपके लिए किया वो सब मिट्टी में न मिल जाए, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब मैं देखभाल सही से नहीं कर पाता हूँ। तो आप किसी और दीवान को नियुक्त कर दीजिए। राजा साहब अपनी अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ना माने तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। साथ ही यह शर्त लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को ढूंढना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकला। तो बच्चों, जब महाराज ने उनकी बात को मान तो ली, लेकिन महाराज ने उनके साथ एक शर्त लगा दी। और उन्होंने शर्त क्या लगाई? यही कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को ढूंढना पड़ेगा। और क्या हुआ? दूसरे ही दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में एक विज्ञापन आया। विज्ञापन में क्या था? विज्ञापन में था
कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की ज़रूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे, वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हो, मगर हिस्ट पुस्ट, यानी कि हिस्ट पुस्ट का मैंने बताया था अर्थ आपको, तंदुरुस्त। तो ग्रेजुएट होना उसका ज़रूरी नहीं है, लेकिन हिस्ट पुस्ट होना आवश्यक है, तंदुरुस्त होना आवश्यक है, स्वस्थ होना आवश्यक है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। उस विज्ञापन में लिखा था कि उसका ग्रेजुएट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्वस्थ होना उस इंसान का बहुत ज़रूरी है। और 1 महीने तक उस उम्मीदवार को रहना होगा राजा के यहाँ, और उसके रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में खड़े उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं यहाँ कि सुजान सिंह जो हैं देवगढ़ के दीवान, वो महाराज से विनती कर रहे हैं इस चित्र में। और विनती जब स्वीकार हो जाती है तो एक विज्ञापन निकलता है समाचार पत्र में, जिसमें लिखा है कि जो दीवान के लिए उम्मीदवार चाहिए उसका ग्रेजुएट होना ज़रूरी नहीं है, जितना ये ज़रूरी है कि वो तंदुरुस्त हो इंसान, और उसका रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी 1 महीने तक राजा के यहाँ। उसके बाद उसको नियुक्त किया जाएगा, उसके आचार विचार के वो देखने के बाद। और विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो उम्मीदवार दीवान पद के लिए आएंगे उसमें विद्या ज़्यादा हो चाहे नहीं हो, पर उसका कर्तव्यनिष्ठ होना अधिक ज़रूरी है, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और जो महाशय इस परीक्षा में खड़े उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। तो बच्चों, आज तक के लिए इतना ही। अगले क्लास में मैं आपको और पढ़ा दूँगी। धन्यवाद। अब इसका शेष भाग आप अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।